जो दोषी हों उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सोचिए अमेरिका में क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं न्यूज़ को दबाने के लिए नई न्यूज़, ये नया ज़माना है। कल माननीय गृह मंत्री जी ने क्या कहा राज्यसभा में, हिंदू जो है वो टेररिस्ट नहीं होता है। इस देश में जितने टेररिस्ट हैं उनका जो है एक ही धर्म है, इसीलिए वो प्रूफ हो गया। इतने दिनों से कांग्रेस ने जो है पूरा सैफरन टेररिज्म, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, यही सब घटिया काम करती रही। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया और ये कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। 2011 की जो ब्लास्ट हुई, 2012 की जो ब्लास्ट हुई, 2013 की जो ब्लास्ट हुई या 2008 में जो घटना हुई, सब तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था ना। तो पाकिस्तान के टेररिस्ट को पकड़ने के बदले आप हिंदुस्तान के लोगों को क्यों दोष दे रहे थे? पाकिस्तान के लोग जो टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं उन्होंने ये ब्लास्ट किया और आपने सैफरन टेररिज्म के नाम पर जो है भारत में दंगा फसाद मचाने की कोशिश की। कांग्रेस एक्सपोज हुई है। সন্ত্রাসবাদীদের কোনো জাত ধর্ম কিছুই হয় না, সন্ত্রাসবাদী সন্ত্রাসবাদী হয়। বিস্ফোরণে তাহলে কেউ তো দায়ী? কোর্ট সে ব্যাপারে কোনো কথা জানিয়েছে কি? ওরা তো হিন্দু বলে ওরা দোষী নন, তো তাহলে দোষী কে সেটা তো বার করতে হবে। সেই ব্যাপারে কোর্ট নিশ্চয়ই কিছু ভূমিকা রাখবে। মহারাষ্ট্রের মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলায় রেহাই পেল 7 অভিযুক্ত। আপনারা জানেন মহারাষ্ট্রের যে মালেগাঁও বিস্ফোরণ হয়েছিল সেখানে 7 অভিযুক্তকে রেহাই দিল মুম্বাইয়ের এনআইএ এর বিশেষ আদালত। 17 বছর পর মালেগাঁও বিস্ফোরণে রেহাই পেল 7 জন অভিযুক্ত। অভিযুক্তদের তালিকায় ছিলেন প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর, তালিকায় ছিলেন সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কর্নেল প্রসাদ পুরোহিত। আরেক অভিযুক্ত অবসরপ্রাপ্ত মেজর রমেশ উপাধ্যায় মুক্তি পেলেন। सभी आरोपियों को छोड़ दिया गया है, सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी आरोपियों को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है और सिर्फ संशय के आधार पर, शक के आधार पर इन्हें हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। सबसे बड़ी खबर, सभी 7 आरोपियों को मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी कर दिया गया है। कहा है कि बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है, शक के आधार पर किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, इसलिए सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। यह बहुत बड़ी बात है। अक्यूज नंबर 1 साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बरी किया गया। अक्यूज नंबर 4 मेजर रमेश शिवाजी उपाध्याय को बरी किया गया। अक्यूज नंबर 5 समीर शरद कुलकर्णी को बरी किया गया। अक्यूज नंबर 6 अजय राहिरकर को बरी किया गया। अक्यूज नंबर 10 सुधाकर द्विवेदी को बरी किया गया। अक्यूज नंबर 11 सुधाकर चतुर्वेदी को बरी किया गया। सभी 7 आरोपियों को जिन पर आज कोर्ट में फैसला आना था, कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है। इन सभी आरोपियों को कोर्ट ने इन आरोपियों को बरी कर दिया है। महत्वपूर्ण बात यह कही है कि सिर्फ शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इन सभी आरोपियों को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। आज कर्नल पुरोहित के संदर्भ में कोर्ट ने ऑर्डर में एक बहुत बड़ी बात कही कि चार्जशीट दायर होने से पहले जो उनका बयान लिया गया था और उसके बाद में लिया गया था, उसमें कहीं ना कहीं अंतर दिखता है, फर्क दिखता है और कहीं ना कहीं लूपहोल्स दिखते हैं। इस प्रकार की एक बड़ी बात कही है। लेकिन सबसे बड़ा फैसला इस वक्त का, 17 साल बाद 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था, उसके 17 साल बाद एनआईए कोर्ट का फैसला आया और 7 आरोपियों को, जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी है, कर्नल पुरोहित भी है, सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है।